नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, अभी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने बोला है कि पेरिस की जो क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में, अब यूएस उससे विड्रॉ कर रहा है। अब उस क्लाइमेट चेंज की डील में ये बोला गया था 2015 में जो हुई थी पेरिस में कि 2000 के ये जो सदी चल रही 21वीं सदी, इसके एंड तक आते आते 1.5 डिग्री तक मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हर जगह बढ़ती जा रही है और उससे बहुत सारे खतरे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उसमें सी का लेवल राइज हो जाएगा। कई सारी जो छोटे छोटे आइलैंड वाली कंट्रीज हैं वो डूब जाएंगी। उसके अलावा भी बहुत सारे खतरे हैं। नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आ जाएंगे। पूरा मतलब एक तरह से डिस जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर भी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उनका एक इलेक्शन कैंपेन का एक वो वादा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और वहाँ पे कई सारे लोगों का मानना है कि जो ये क्लाइमेट डील हुई है जो ओबामा प्रशासन ने की थी, ये यूएस के हित में नहीं है, यूएस के फेवर में नहीं है ये। और इससे यूएस की बहुत सारी जॉब लॉस होगी। करीबन मैं जो न्यूज़ देख रहा था उसमें बोल रहे थे कि 2.3 मिलियन जॉब लॉस होंगी वहाँ पे, मतलब 23 लाख जॉब लॉस हो जाएंगी 2025 तक। अब ये वैसे तो कंजर्व जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा झटका है ये, क्योंकि देखिए यूएस करेगा तो अब इतना बड़ा जो कंट्री है, इतना बड़ा सुपर पावर है, अब लोग ये सोचेंगे जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, जो मतलब क्लाइमेट डील का मतलब यही था कि सभी लोग, चाहे वो अमीर देश हो चाहे वो गरीब देश हो, सभी लोग आगे आइए और इस पूरी धरती को बचाइए। जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही, उसको बचाना था। अब यूएस ने बैक ऑफ कर लिया है। रशिया वैसे ही इसमें नहीं था, तो रशिया भी बैक ऑफ है। तो यूएस ने रशिया की तरह ये किया है बिहेवियर। और यूएस वैसे तो, अगर आप यूएस की हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट देखें तो यूएस की पॉपुलेशन है हमेशा ये करीबन 4% केवल। और इन लोगों ने अभी तक जितना भी जो क्लाइमेट जो कार्बन में का जो एमिशन हुआ है उसमें 1/3 से ज़्यादा जो इमिट किया गया है वो यूएस से किया गया है। इस समय अगर आप अभी करंट फैक्ट देखें तो यूएस नंबर 2 पे है, लेकिन नंबर 1 जो कार्बन एमिटर है इस समय चाइना है। वो पूरी दुनिया में जितनी भी कार्बन एमिशन होती है उसका 28% चाइना से रिलीज होता है। लेकिन चाइना पीक आउट कर रहा है और उसका बहुत जल्दी पीक आउट के बाद ग्राफ डाउन जाने लगेगा। नंबर 2 पे है यूएस, करीबन 16% जो पूरे दुनिया में कार्बन एमिशन होता है उसमें यूएस सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे यूरोपियन यूनियन है 10%। इंडिया है फोर्थ नंबर पे, 6% करता है इंडिया। तो अब यूएस ने कर दिया है तो कई सारे छोटे कंट्रीज भी करने लगेंगे। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए कि अब इसमें वो बोल रहे हैं कि जॉब जाने लगेंगी वहां पे। और जो कई सारे जो ये क्लाइमेट चेंज की डील हुई थी उसमें चाइना ने और इंडिया ने, ट्रम्प ने आरोप लगाया है कि इन्होंने ज्यादा बेनिफिट लिए हैं और ये एक इक्वल लेवल पे नहीं हो रही है। तो ट्रम्प बोल रहे हैं कि अब कोई एक अलग डील होनी चाहिए ऐसी, और उसमें जिसमें यूएस के भी हितों को ध्यान में रखा जाए। खैर, जो वहाँ के अगर आप देखें यूएस में 11 गवर्नर है जो वहाँ पे 11 जो, जैसे यूएस में 50 स्टेट है तो उसमें से 11 लोगों की जो स्टेट की गवर्नर है उन्होंने भी ओबामा को मनाने, ये ट्रम्प को मनाने की कोशिश की कि आप इससे बैक ऑफ मत करिए, क्योंकि इसमें यूएस को लीडरशिप दिखाने का मौका है। अगर यूएस बैक ऑफ कर देगा, यूएस विड्रॉ कर देगा, तो चाइना और इंडिया और बाकी जो मेजर प्लेयर है वो आ जाएंगे, वो लीड करेंगे। देखिए, इंडिया के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इंडिया ने इस डील को रेटिफाई किया था 2 अक्टूबर 2016 को, और तब इंडिया बन गया था 62nd कंट्री ऐसा जिसने कि रेटिफाई कर दिया था। 55 कंट्री की रेटिफिकेशन की जरूरत थी। अब इंडिया ने 3 टारगेट लिए। पहली बात तो ये कि जो 2005 का हमारा टारगेट था उससे 33 से 35% हम कम कर देंगे कार्बन रिडक्शन, कार्बन जो इमिशन होता है 2030 तक, 15 सालों में। दूसरा ये कि 2030 के आसपास 2025 तक हम लोग जो अपनी एनर्जी, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। 40% जो अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसमें से 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से, रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। प्लस तीसरा एक और था कि हम अपना जो फॉरेस्ट कवर है उसको 5 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाएंगे, और प्लस इम्प्रूव करेंगे 5 मिलियन हेक्टेयर को, ग्रीन कवर को और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, मतलब पेड़ पौधे और लगाएंगे, क्वालिटी उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो 10 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है उसको और ज्यादा हरा भरा करेंगे। 5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट बढ़ा देंगे कवर, और 5 मिलियन इम्प्रूव कर देंगे। और प्लस इसीलिए मोदी जी ने टारगेट लिया था 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, 100 गीगावाट आएगा सोलर से,
60 आएगा विंड से और 10 आएगा स्मॉल एंड हाइड्रो पावर से। तो 175 गीगावाट का टारगेट है 2022 तक का। तो इसीलिए इंडिया ने तो बोला है पीएम मोदी ने कि हम तो करेंगे इसको, और ये हमारे फेवर में भी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए प्लानेट बचा तो रहना चाहिए कम से कम। और इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता जाएगा, जैसे चाइना ने भी अभी बोला है कि चाइना के भी फेवर में है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कई बार अभी जैसे बीजिंग में एक रेड अलर्ट आ गया था, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था वहाँ पे। और मतलब कुछ लोगों का अभी भी ऐसा मानना है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये सब एक ऐसे ही मतलब ऐसे लोगों का ये बनाया हुआ गेम है। और जो पृथ्वी की साइकिल है उसमें होता ही ऐसा है कि पहले वार्मिंग होती है फिर कूलिंग होती है। उसी टाइप की जो सोच वाले हैं यूएस में, और ट्रम्प भी उसी टाइप की सोच वाले हैं, और उन्होंने भी बोला है कि यूएस विड्रॉ कर लेगा। अब इसमें ये है कि ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी नई डील ला दो, लेकिन उसमें तो कोई फर्क ऐसा पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर होगा कि इससे पूरे दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज के प्रयास चल रहे हैं उनको जरूर झटका मिलेगा। और जापान ने बोला है कि अगर यूएस हट गया इससे तो इसको लीड कौन करेगा। और मतलब एक तरह से जो एक सबसे बड़ा सपोर्ट था, जैसे कि यूएस ने अपना ये कमिट किया था कि $3 बिलियन का ये ग्रीन क्लाइमेट में फंड में कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन जब से ट्रम्प आया उन्होंने $2 बिलियन तो कैंसिल ही कर दिया। तो जो गरीब देश है उनको नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगी। अब देखिए अगर क्लाइमेट चेंज वो 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर इस सदी के अंत तक बढ़ गया तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, सी लेवल राइज कर जाएगा। और उससे जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं कई सारी, उनको डूब जाएंगी। और कई सारी कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के बगल में भी पूरी जो सीरीज है पापुआ न्यू गिनी करके, जो पूरी उसके आसपास पूरा कई सारे आइलैंड हैं वो इंडोनेशिया के और इन सब जगह के, और भी पूरी दुनिया भर में आइलैंड ये सब डूब जाएंगे। कई सारे जो साइक्लोन आने लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें तो होंगी। और ये वाली जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैंने बताई आपको, दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इमिटर मैंने लिस्ट बता दिया आपको। नंबर 1 पे इस समय है चाइना, 28% वर्ल्ड का जो कार्बन एमिशन है चाइना करता है। नंबर 2 पे यूएस करता है 16% पूरे वर्ल्ड का इस समय। नंबर 3 पे यूरोपियन यूनियन की जो 28 कंट्रीज है वो करती है 10%। और इंडिया है 6% करता है कार्बन इमिशन पूरी दुनिया में इस समय। और 4th नंबर पे इंडिया, लेकिन पर कैपिटा इनकम में यूएस नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे ओवरऑल चाइना हो गया इस समय। अब देखिए यूएस ने एक टारगेट ये भी लिया था कि उनका ये टारगेट था कि 2005 का जो लेवल है उससे वो 26 से 28% घटा देंगे 2025 तक। तो पहली बात तो उनका जो टारगेट था वो भी इतना ज़्यादा एम्बिशियस नहीं था। इंडिया ने इसे कितना ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट लिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी टारगेट लिया था कि 1990 के लेवल को 40%, 1990 के लेवल पे 40% हम कर देंगे 2025 तक। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको जरूर जाननी चाहिए कि अब ये जो जैसे अब बात आ रही है, लेकिन इसमें एक और पेंच है। पेंच ये है कि ट्रंप ने बोल तो दिया है, लेकिन जो ओबामा प्रशासन ने डील की थी उसके हिसाब से अगर इस एग्रीमेंट से निकलना भी है यूएस को तो 4 साल लग जाएंगे, करीबन 4 नवंबर 2020 तक हो सकता है वो एग्रीमेंट। और उससे पहले जस्ट होंगे यूएस के अगले इलेक्शन। तो ये डिसीजन तो ले लिया है ट्रंप ने, लेकिन ये फाइनल जो इसका ये जो हाथ में है ये डिसीजन वो यूएस की जनता पे है। तो अगर वो अगली बार उन्होंने फिर ट्रंप को जिताया तब तो पक्का यूएस बाहर होगा, अगर नहीं जिताया तो फिर वो डील से नहीं निकल पाएगा, फिर वापस आ जाएंगे डेमोक्रेट्स। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए थी, इसलिए मैंने बता दिया। आप इंडिया के टारगेट जरूर याद रखिएगा, कभी भी मेंस में या फिर कहीं भी लिखने को आ सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, 3 टारगेट लिए थे इंडिया ने। पहली बात तो ये कि जो 2005 का हमारा इमिशन था उससे 33 से 35% कम कर देंगे 15 सालों में, यानी कि 2030 तक। दूसरा टारगेट था कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसको हम उसमें से जो थर्मल वाली चीज़ें हैं, जो कोल है, फॉसिल फ्यूल है, उससे डिपेंडेंसी कम करके 40% हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किससे करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से, नॉन फॉसिल फ्यूल से। और इसीलिए 175 गीगावाट का टारगेट भी लिया है 2022 तक। 100 गीगावाट उसमें सोलर से बनानी है, 60 विंड से बनानी है, 10 स्मॉल लैंड हाइड्रो पावर से बनानी है और 5 बायोगैस से। तो ठीक है। तीसरा ये कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको 5 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना है हमको। और जो ये इस समय ग्रीन कवर है, मतलब जो इस समय है कवर, उसमें 5 मिलियन हेक्टेयर को ही इम्प्रूव करना है, क्वालिटी को, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं।
तो ये इंडिया के जरूर याद रखिएगा, और इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे, और इंडिया के पास भी जैसे जो कुछ अगर फंडिंग अगर कहीं दी जा सके, या फिर जैसे कुछ फंडिंग ला सके इंडिया, और यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटी, विंड एनर्जी पे फोकस है गवर्नमेंट का। अभी जैसे पीयूष गोयल जी ने भी बोला, जो इलेक्ट्रिक ये पावर मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से हैं, उन्होंने भी बोला है कि अब ज्यादा हम फोकस अपना थर्मल पावर प्लांट पे नहीं करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे सोलर एनर्जी पे और विंड एनर्जी पे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये आपको जरूर जानना चाहिए कि ये मेक अमेरिका जो ग्रेट अगेन वाला था, तो जॉब्स की वजह से यूएस कह रहा है कि हम बैक ऑफ कर रहे हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं, और फिर से एक नई क्लाइमेट डील ये तलाशेंगे। चाइना बैक ऑफ नहीं कर रहा है, रशिया यूएस के साथ ही है इस मामले में, तो रशिया भी बैक ऑफ कर रहा है। इससे छोटी कंट्रीज में फर्क जरूर पड़ेगा, और लीडरशिप जैसे यूएस अगर नहीं दिखाएगा तो थोड़ा सा जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो लोग प्रयास करते हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब बातें आप फैक्ट जरूर याद रखिएगा। लार्जेस्ट जो इमिटर है इस समय कार्बन का, वो है चाइना। ओवरऑल नंबर सेकंड पे है यूएस 16% के साथ, चाइना 28% का। थर्ड नंबर पे यूयू यूरोपियन यूनियन 28 कंट्री वाला, वो है 10%, इंडिया है 6%। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यूएस ने सबसे ज्यादा कार्बन इमिट किया था, तो एक तरह से ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यूएस की कि यूएस इस डील से बाहर ना निकले, और बल्कि इसको लीड करके जो क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशन चल रहे हैं कि 1.5 डिग्री तक रोक देना इस सदी के अंत तक, उस पर और ज्यादा पार्टिसिपेट करें कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, उनको ये सब चीजें नहीं झेलनी पड़े। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।